हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर्स 3 के सारे 20 क्वेश्चंस जो उसमें है, सब क्वेश्चंस है, वो सारे सब क्वेश्चंस हम सीखेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन, वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट। स्टैंडर्ड और कंपोजिट के बीच का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें u इंटू डी बाई डी एक्स, विच इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आफ्टर दैट वी गॉट u बाय v, इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। u बाय v का डेरिवेटिव v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। कुछ और कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे कि हमने कहा है स्टैंडर्ड और कंपोजिट का हमें पता होना चाहिए। तो एज वी ऑल नो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट बिलोंग्स टू द स्टैंडर्ड पार्ट एंड एवरीवन नोज दैट कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x। बट इफ वी से डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f of x, it means that in spite of x or instead of x, it can be anything at the place of x. सो वो बिलोंग करेगा f of x में और उसको हम कहते हैं कंपोजिट। एंड इसका हमें आंसर मिलेगा, ये मिलेगा हमें cos of f of x, वन मोर स्टेप वी नीड टू ऐड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। सो ये हमें मिल जाएगा cos of f of x इनटू f, डेरिवेटिव ऑफ f of x को हम लिख सकते हैं f dash of x। f dash x मींस we have differentiated f of x। whenever we get, हमें तो हम लिखते हैं let y is equals to any function, बट अगर कोई फंक्शन ऑफ x होगा तो ये यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा x में होगा, तो हम लिखेंगे उसको फंक्शन ऑफ x। उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उसको लिखते हैं f dash of x, सॉरी d by ये f dash of x। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हमें यहाँ पे थोड़े लॉग के प्रॉपर्टीज भी पता होने चाहिए। लॉग के प्रॉपर्टीज क्या है? log a अपॉन log b इज इक्विवेलेंट टू log a माइनस log b। Similarly, we should know also the part log a into b is equivalent to what? Log a plus log b। ये सब प्री रिक्विजिट्स है, हमें ये सब पता होने चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। log a raised to b, we can represent it as b log a। अब यहां पर एक पार्ट आता है एक्सपोनेंशियल टू लॉग एंड लॉग टू एक्सपोनेंशियल। वी गेट a रेज टू x इज इक्वल्स टू b, ये हमारा एक्सपोनेंशियल में है, लॉगरिथम में ये log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं e रेज टू x इज इक्वल्स टू 5, वी कैन रिप्रेजेंट। तो हम ये जब एक्सपोनेंशियल इस साइड चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 इज इक्वल्स टू x, और ये टू द बेस ही हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये log 5 इज इक्वल्स टू x ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज का सम। पहला सम है हमारे पास x प्लस, अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन के सम सॉल्व किए थे, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हम कंसिडर कर लेते हैं, और ये हमें अजम्पशन है तो हम इसको लेट लिखेंगे। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा इसीलिए कि हम ट्राई करेंगे कि एक ही स्क्रीन पे हम पूरा आंसर सॉल्व कर ले। सेकेंड, एक नोट आपके लिए है कि अगर आपको वीडियो का हैंडराइटिंग पार्ट ब्लर दिख रहा होगा तो यू नीड टू सेटिंग पे हमें जाके उसको सेट करना है अकॉर्डिंगली कि वो प्रॉपर दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस। अभी तक हमने देखा होगा कि हमने एक सिंगल टर्म को डिफरेंशिएट किया होगा, यहां पर हमारे पास दो टर्म है, बीच में प्लस है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equivalent to। अब जब कभी भी कोई भी फंक्शन होगा, अंदर कितने भी फंक्शंस होंगे, कोई भी होगा और कितने भी होंगे, और उसको रेज टू पावर होगा, तो सबसे पहले वो बिलोंग करेगा इनफैक्ट एक्स रेज टू एन। इनफैक्ट एक्स रेज टू एन तो ये स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, वो बिलोंग करेगा f ऑफ एक्स रेज टू एन में।
सबसे पहला पार्ट, यहां पर कोई भी फंक्शन होने दो और कितने भी होने दो और उसको रेस टू ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले वो बिलोंग करेगा हमारे एफ ऑफ एक्स रेस टू एन में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं थ्री इंटू, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं थ्री इंटू एक्स स्क्वायर plus 4x plus 1 raised to 3 minus 1 that gives us 2 into derivative of again this part derivative of x square plus 4x plus 1। ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट टर्म को। अब हम हमारे पास सेकेंड टर्म है x रेस टू 3 माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2 द होल रेस टू 4। हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि अलग टर्म है, बीच बीच में प्लस साइन। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कोई भी फंक्शन होने दो अंदर और कितने भी फंक्शन होने दो, अगर उसको रेस टू ब्रैकेट है तो सबसे पहले वो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन में बिलोंग करेगा, उसके आगे जो टाइप में होगा वो टाइप बिलोंग करेगा। बट सबसे पहले हमें वो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो 4 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 5x माइनस 2 रेस टू 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3 माइनस ऑफ 5x माइनस 2। यहां पर हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4x, 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस दिस 4 रिमेन्स एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज मिलेगा, x रेस टू 3 माइनस 5x माइनस 2 रेस टू 3 माइनस ऑफ नाउ x रेस टू 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ होगा तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 नो नीड ऑफ राइटिंग एंड द कांस्टेंट 2 दैट बिकम्स 0। यहां पर हमने माइनस गलती से लिखा, ये मल्टीप्लीकेशन है। सो अब इसके आगे कुछ कॉमन टर्म मिलेगा तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं या कॉमन लेके लिख सकते हैं, बट हमें कुछ कॉमन नहीं मिला है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पर शायद होप सो ये यहाँ पे यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो वो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, बट वो यहाँ पे अगर हम छोड़ देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अगर हमने 2 इसमें से कॉमन लिया तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 2 प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, माइनस 5x माइनस 2 एक्स रेस टू 3 इंटू 3 एक्स रेस टू 2 माइनस ऑफ 5। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे तो हमारे पास एक ही टर्म के अंदर दो फंक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये पूरा मिला के एक ही टर्म होगा। अब जो फॉर्मूले का जिक्र हमने किया था थोड़ी देर पहले, हमें वो पता होना चाहिए, व्हाट इज u इंटू वी का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव हम सबको पता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम इसको u क्या है v क्या है हम यहां पर लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये u होगा और ये v होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू u, हमारे पास u रिमेन्स एज इट इज तो हम यहाँ पर u लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 4x रेज टू 5 u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो ये रेज टू 8 है। कोई भी पावर, कोई भी फंक्शन, कितने भी फंक्शंस रेज टू 8 होंगे तो वो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन में बिलोंग करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, हो जाएगा 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रेज टू 8 माइनस 1 7, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v हमारे पास है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u।
इसका डेरिवेटिव 1 plus 4x again the same part 5 into 1 plus 4x raised to 5 minus 1 into derivative of 4x plus 5 minus 1 into derivative of 4x plus 1 plus 4x 1 plus 4x raised to 5 into 8 into 3 plus x minus x raised to 2 the whole raised to 7 3 का डेरिवेटिव 0 x का डेरिवेटिव 1 so we can write 1 over here minus of 2x plus 3 plus x minus of x square raised to 8 minus it's into 5 into 1 plus 4x raised to 4 into derivative of 1 का डेरिवेटिव 0 4x का डेरिवेटिव into 4 अब हमने सिर्फ कांस्टेंट को एक साथ लिख देना है बाकी इसका कांस्टेंट 8 है तो इसको हमें सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है 8 हमने पहले लिख दिया अब आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो 1 minus of 2x 1 plus 4x raised to 5 3 plus x minus x square raised to 7 plus यहाँ पे हमारे पास ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 5 into 3 plus x minus x square raised to 8 into 1 plus 4x raised to 4 और ये 5 तो we can represent it as 20 ये हमारा फाइनल आंसर होगा So moving on to the next question, question number 3, x upon root of 7 minus 3x. इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 upon root of 7 minus of 3x. So ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा 2 upon root of 7 इसको हम लिख सकते हैं 7 minus of 3 raised to 7 minus 3x raised to 1 by 2. If we solve it in the denominator 2 into 7 minus 3x raised to 1 by 2. अब हम इसको सॉल्व करेंगे according to the differentiation. So differentiating with respect to x 2 into यहाँ पे मेजर ऑफ स्टूडेंट गलती क्या कर सकते हैं ये u कंसिडर करके ये v कंसिडर करके u into v u into v कब अप्लाई करना है जब दोनों फंक्शन होगा तभी हमें u into v अप्लाई करना है सो इस सम में हमें मिलेगा u into v अब u by v हमें कब अप्लाई करना है u into v कब अप्लाई करना है जब दोनों फंक्शंस होंगे तभी हमें अप्लाई करना है यहाँ पे ये फंक्शन है ये भी फंक्शन है सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला u by v इज इक्वल्स टू u by v into derivative of u minus u into v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. So ये हम y कंसिडर करते हैं differentiating with respect to x y is equals to v into derivative of u. v is what? v is ये u होगा ये v होगा v हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 7 minus 3x v into derivative of u. Derivative of u is u x का डेरिवेटिव 1 no need of writing 1 लिख देंगे u as it is डेरिवेटिव ऑफ v अब हमें लिखना है इसका डेरिवेटिव तो ये रूट x होता तो 1/2 रूट x मिल जाता हमें रूट ऑफ f of x है तो ये हमें क्या मिलेगा 1/2 root of f of x that is 7 minus of 3x into derivative of 7 minus 3x derivative of 7 minus 3x तो 7 का डेरिवेटिव 0 minus 3 तो ये minus 3 आ जाएगा upon root of 7 minus 3x the whole square. अब यहाँ पे कुछ नहीं है ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा ये 2 भी है तो हमें मिलेगा 2 into 7 minus 3x माइनस इंटू माइनस दैट गिव्स अस प्लस तो ये प्लस टाइम्स ऑफ 3x हो जाएगा
अपॉन ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 7 माइनस 3x, उसके भी डिनोमिनेटर में ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ 3x। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो, ये जस्ट मुझे इरेज करने दीजिए। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप होगा 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 6x प्लस 3x अपॉन ये दोनों, ये और ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये 1 आ जाएगा, ऊपर रेसिप्रोकल लेंगे तो हम यही मिलेगा हमें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस ऑफ 3x। अब कुछ पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये 14 माइनस 3x आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ये 7 माइनस 3x है, ये भी 7 माइनस 3x है, बट ये रूट में है तो ये रेस टू 1 है, और नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो रेस टू 7 माइनस 3x रेस टू 1/2 है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस a रेस टू m इंटू a रेस टू n जो होता है वो होता है a रेस टू m प्लस n। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस ऑफ 3x अपॉन 2 इंटू ये दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 7 माइनस ऑफ 3x रेस टू 3/2। सो ये हो गया हमारा dy by dx का आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्योर u by v के फॉर्मेट में है, इसमें थोड़े से हम स्टेप्स जो है वो शॉर्ट में करेंगे। सो u by v, as we all know, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. So v differentiating with respect to x, dy by dx is equals to v as it is, x raised to 3 plus 3x raised to 3 v into derivative of u, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, ये u है ये v है, हमारा फॉर्मूला कहता है v into derivative of u, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 into x raised to 3 minus 5 the whole raised to 5 minus 1 into derivative of x raised to 3 minus 4 u into v into derivative of u minus u into डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, x रेज टू 3 प्लस 3 द होल रेज टू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 प्लस 3 द होल रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 प्लस 3 द होल क्यूब। अब इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, v स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x रेज टू 3 प्लस 3 द होल रेज टू 3। जस्ट वी नीड टू सॉल्व द डेरिवेटिव जो बचा है, ये 5 हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 5 द होल रेज टू 4, एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एज इट इज एक्स रेज टू 3 माइनस ऑफ 5 द होल रेज टू 5 इंटू 3 एक्स रेज टू 3 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू 2, इसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू 3 प्लस 3 का डेरिवेटिव, रेज टू 3 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड द होल अपॉन में आ जाएगा x रेज टू 3 प्लस 3/3। अब हमें सिर्फ कांस्टेंट को साथ में लिखना है, 3 इंटू 5 इंटू 3 15, ये x स्क्वायर, सो x स्क्वायर एज इट इज x रेज टू 3 प्लस 3 रेज टू 3 इंटू x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 4, ये हमने लिख लिया पूरा, माइनस ऑफ 3 और 3, this gives us 9 x raised to 3 minus of 5 raised to 5 into x raised to 3 plus 3 raised to 2 x square upon x raised to 3 plus 3 the whole raised to 3।
अगर हमें कुछ कॉमन मिलेगा तो हम लिख सकते हैं ये 3x² दोनों में कॉमन था, जो कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 ही है, तो हम तो सबसे सबसे पहले 3x² कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, x⁻³ और ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जो कम वाला है वो लिख लेते हैं x⁻³ माइनस ऑफ 5⁻4। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से x² चला गया, 3 चला गया, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 लिख दिया हमने। x² चला गया, इसमें से 3 चला गया, तो ये एक बचा x⁻³ प्लस 3, ये पूरा चला गया बाहर, माइनस ऑफ इसमें से हमारे पास 3 बचेगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक बचेगा x⁻³ माइनस ऑफ 5, ये 5 बार है तो 4 बार निकल गया, एक बार बचेगा, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज अपॉन x⁻³ प्लस 3 द होल, ये पूरे डिनोमिनेटर में, ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से अंदर सॉल्व होगा, तो ये अंदर सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये अंदर जब सॉल्व हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3x² इंटू x⁻³ प्लस 2 द होल स्क्वायर, x⁻³ माइनस 5⁻4, 5x⁻³ प्लस 15 and minus 3x⁻³ again plus 15, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और 3x⁻³ प्लस 3 द होल क्यूब। वन मोर लास्ट स्टेप, ये एज इट इज आ जाएगा 3x² x⁻³ प्लस 2 द होल स्क्वायर, सॉरी 3 इट्स 3 एंड x⁻³ माइनस ऑफ 5⁻4। अब 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2x², 15 प्लस 15 दिस गिव्स अस 30, द होल डिनोमिनेटर के पार्ट में x⁻³ प्लस 3⁻3। इसमें से एक चीज हम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। So moving on to fifth question, y is equals to, we can write y over here, और ये हमारा assumption है तो हम लेट लिखेंगे y is equals to 1 plus sin x square और sin square x the whole square into 1 plus cos square x the whole raised to 3. So whenever we get two functions or two brackets or two parts in terms of multiplication, it is, we can consider in a part of this is first function, second function, and we can take derivative of that. For this we can have we have a separate formula, that is u into derivative derivative of u into v. So u into derivative of v plus v into derivative of, as my handwriting is very good, I hope so you all can adjust with that. I keep on saying this part in every lecture. So जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy by dx इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने यहां पर देखा था कोई भी फंक्शन, कितने भी फंक्शन होंगे, कोई भी फंक्शन होगा और कितने भी फंक्शन होगा और उन सबको अगर पावर होगा तो वो तो बिलोंग करेगा f of x रेज टू n में, एंड f of x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n into f of x रेज टू n minus 1. So we can represent this minus 1 into derivative of f of x. So we can represent f of x क्या है हमारा 1 plus sin square x, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो u into v के फॉर्मेट में आएगा, u हमारा एज इट इज 1 plus sin square x the whole square into डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे इसका डेरिवेटिव तो हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन को पावर है, सो हमें मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x हमने लिखा है, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे हमारा f ऑफ x है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x,
u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, हम यहां तक पहुंच गए, प्लस v दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल रेज टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x the whole raised to 2 minus 1 into derivative of 1 plus sin square x, तो 2, इसका डेरिवेटिव अगर हमें लिखना है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली, तो इंटू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। यहाँ पर भी 2 साइन एक्स कॉज एक्स है, ये यहाँ पर भी है, बट ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। अब हम इसमें से कांस्टेंट पहले लिखेंगे, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, या फिर इसको हम नहीं काउंट करेंगे तो हम ये दोनों टर्म्स में अगर चेक करेंगे, ये एक पूरा टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अब हम अच्छे से ध्यान देंगे और कुछ चेक करेंगे कि हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये 2 माइनस 1, ये 1 मिल जाएगा, तो इसको हम 1 लिख देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक बार 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा, ये माइनस इसमें आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और इसको 2 साइन एक्स कॉज एक्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे। ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये पूरा पार्ट कॉमन, ये इसमें का एक कॉमन, तो एक बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो वी कैन ऑल्सो राइट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल रेज टू 2। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, नेगेटिव के साथ स्टार्ट होगा, माइनस ये इसमें का एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें का एक, और ये पूरा और 3, सो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पूरा बाहर चला गया, ये पूरा कॉमन हमने ले लिया, ये भी कॉमन, माइनस साइन बचा है, 3 बचा है, और ये इसमें का एक बचा है। अब इसमें का एक बचा है, ये पॉजिटिव 2 बाहर चला, ये पूरा बाहर चला गया, ये पूरा बाहर चला गया, ये 2 बचा है दैट इज प्लस 2, एंड इसमें का एक टर्म बचा है क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम रीराइट कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ हमें पॉसिबल अरेंजमेंट चेक करना है, कुछ और पॉसिबल होगा क्या, या फ्रेम करके हम इसको प्रॉपरली लिख देना है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। इफ वी सिंप्लीफाई 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, एक्सट्रीमली सॉरी, साइन 2x, साइन ऑफ 2x, and 1 plus sine square x into 1 plus cos square x the whole square। ये और ये हमें क्या देगा, बिफोर दैट ये नेगेटिव 1 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos square x माइनस ऑफ 3 sin square x माइनस 1। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ cos x प्लस अगेन रूट ऑफ cos of root x। सो अब ये रूट है, एज वी ऑल नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बट उसी केस में अगर हम कंसिडर करें कि डेरिवेटिव ऑफ, हमें ऐसे मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो व्हाट दैट विल गिव अस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो अब हमें इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। सो लेट्स चेक विद द आंसर का पार्ट, हमें आंसर क्या मिलेगा, ये हमें y मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट cos ऑफ रूट x। अब ये एंगल को रूट है, ये ऐसा वाला पार्ट है, ऑब्जर्व इट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट dy by dx इज इक्वल्स टू 1 upon 2 root of cos of x into derivative of
ये रूट है, तो ये इन हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। हमारा फर्स्ट टर्म हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारे पास और भी है। प्लस अगेन 1 upon 2 root of cos of root x into derivative of cos of root x। सो ये हमें मिल जाएगा इस तरह। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, तो ये माइनस साइन अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा कंप्लीट हुआ आंसर। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट कॉस एक्स। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2, दैट गिव्स अस 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस, सॉरी ये कॉस रूट एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा। I consider that you all are intelligent and minor mistakes can be tolerated। तो ये रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स बाहर लिख लिया, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत लोग को इजी लगता होगा और ये है भी इजी और ये आसान सा क्वेश्चन है। एज वी नो दैट log ऑफ x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 अपॉन x, log x का सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। सेम डेरिवेटिव ऑफ log x हमें मिलेगा 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x हमें मिल जाएगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। So this will gives us differentiating with respect to x, dy by dx is equals to 1 upon sec 3x plus tan 3x into derivative of d by dx of sec 3x into sec of 3x plus tan 3x। अब हमें ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसमें तो कुछ डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो ये हम एज इट इज लिख देंगे इनटू sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec 3x इंटू tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3 प्लस tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3। इन द ये न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है हमारे पास? 2 टर्म है, दोनों टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, सो यस, सो वी कैन कंसीडर कॉमन एज 3 sec 3x। अगर हमने ये कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 चला गया, sec 3x चला गया, हमें मिलेगा tan 3x प्लस sec 3x अपॉन sec 3x प्लस tan 3x। अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये और ये सेम है, sec 3x प्लस tan 3x, tan 3x प्लस sec 3x, sec 3x प्लस tan 3x, ये कैंसिल हो जाएगा and we'll get 3 times of sec 3x। This is will be answer for dy by dx। dy by dx is equals to 3 sec 3x। Moving on to the next question, 1 plus of sin x degree
अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन एक्स डिग्री। ये u बाई वी के फॉर्मेट में दिख रहा है हमें, बट u बाई वी के फॉर्मेट में दिखने से पहले यहाँ पे x डिग्री है, तो उसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो वी नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय x है, तो पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन x पाई बाय 180। अब हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, तो ये u बाई वी के फॉर्मेट में, एज वी नो दैट u बाई वी का फॉर्मूला u v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। ये dy by dx है किसका, d by dx है किसका, u by v का। सो यहाँ पे हमें u by v क्या मिलेगा चेक करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx will be equivalent to v into derivative of u, तो v हमारा एज इट इज है 1 माइनस ऑफ साइन x पाई बाय 180, v into डेरिवेटिव ऑफ u, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x पाई बाय 180 का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x पाई बाय 180 into डेरिवेटिव ऑफ x पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 तो कांस्टेंट है, वो हम ऐसे ही लिख पाएंगे, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा। u v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u हमारा क्या है 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180, दिस रिमेन्स एज इट इज, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, माइनस ऑफ कॉस x पाई बाय 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पाई बाय 180, तो x कांस्टेंट, जब कभी कांस्टेंट और फंक्शन साथ में होंगे तो कांस्टेंट हम एज इट इज लिखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे एज इट इज लिख सकते अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन v का स्क्वायर होता है x पाई बाय 180 द होल स्क्वायर। अब हमें कुछ टर्म्स अगर कॉमन मिलेगा तो हम उसको कॉमन कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट दोनों कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है, cos x पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180, ये कॉमन पार्ट है दोनों में। अब बचेगा क्या, 1 माइनस ऑफ साइन x पाई बाय 180, ये सिर्फ पार्ट बचेगा, ये दोनों पार्ट बाहर चला आया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ये पार्ट और ये पार्ट बाहर चला है तो ये बचेगा 1 प्लस साइन x पाई बाय 180, और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस ऑफ साइन x पाई बाय 180 द होल स्क्वायर। नाउ अगर हम चेक करेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पाई बाय 90 हो जाएगा, अब पाई बाय 90 हो जाएगा, सो ये हमें मिलेगा पाई बाय 90 cos ऑफ x पाई बाय 180 अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन x पाई बाय 180 द होल स्क्वायर। अब इसको हमें फिर से अगर डिग्री में ही कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाय 90 इंटू ये cos x पाई बाय 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली cos x डिग्री, ये रेडियन है, और अपॉन में मिलेगा हमें 1 माइनस साइन x डिग्री का स्क्वायर। अगर हमें ये डिग्री में लिखना है तो ये स्टेप हमारा फाइनल आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। As we all know, integration or derivative and integration are opposite of each other. While learning the formulas of derivative, you also can recollect the formulas of integration as well.
सो y इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू cot log x अपॉन 2 माइनस ऑफ log cot x बाय 2। cot का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव इट इज माइनस cosec स्क्वायर x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो कुछ करना नहीं है हमें, हमें इसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है। dy बाय dx हमें मिलेगा 1, ये cot है तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर log x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x बाय 2। ये हो गया फर्स्ट टर्म माइनस log, इसका भी डेरिवेटिव log cot x बाय 2। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन cot x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot x बाय 2। इफ यू मूव फर्दर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x log x by 2, this remains as it is, log x by 2 there is no change, into derivative of log x by 2, 1 upon 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 upon x माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा cot x इंटू 1 upon 2 अगेन कांस्टेंट है, cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। सो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, सो वी कैन रिप्रेजेंट माइनस cosec स्क्वायर x log x अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस ऑफ ये और ये कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एंड cosec स्क्वायर x अपॉन cot x। इसमें हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू लॉग x अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉट को हम लिख सकते हैं tan x। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ 9th वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, ये हमारा y हो जाएगा। बिफोर वी सॉल्व दिस, e रेज टू माइनस 2 जो है ये नेगेटिव पार्ट है, उसको हम लिख सकते हैं e रेज टू, वी कैन रिप्रेजेंट माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2x, ये डिनोमिनेटर में चलाएगा, और ये ई रेज टू 2x है तो प्लस 1 अपॉन ई रेज टू 2x चलाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 2x, और डिनोमिनेटर में ई रेज टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू 2x, ये और ये कैंसिल, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू ई रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 4x प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये u बाई v के फॉर्मूले से होगा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर u बाई v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये यहां से, सो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v हमारा e रेज टू 4x प्लस 1, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू 4x का डेरिवेटिव e रेज टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x दैट इज 4, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u रिमेन्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी v e रेज टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 अपॉन, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, v स्क्वायर e रेज टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अगर हम चेक करेंगे तो e रेज टू 4x, e रेज टू 4, e रेज टू 4x इंटू 4 ये कॉमन मिलेगा, सो e रेज टू 4x इंटू 4 अगर हम कॉमन लेंगे विल गेट e रेज टू 4x प्लस 1 माइनस ऑफ e रेज टू 4x माइनस इंटू माइनस ये प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज e रेज टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, e रेज टू 4x इंटू 4, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो वी कैन रीराइट और अरेंज कर लेंगे, 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा इंटू e रेज टू 4x अपॉन e रेज टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1. Again the same part we need to do. E raised to root x plus 1 upon e raised to root x minus 1. अगेन u by v का फॉर्मूला हमें यूज करना है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. सो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्विवेलेंट टू v मतलब v आ जाएगा हमारा e रेज टू रूट एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ u e रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन प्लस वन का जीरो आ जाएगा. तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u रिमेन्स एज इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा अपॉन e raised to root x minus 1 the whole square. If we check and simplify further, ये वाला पार्ट हमें कॉमन मिल जाएगा तो हमें मिलेगा e raised to root x into 1 upon 2 root x. फिर बचेगा क्या? e raised to root x बचेगा माइनस 1, फिर माइनस हमें मिल जाएगा और ये रूट एक्स, फिर ये फिर से माइनस 1 अपॉन, क्योंकि माइनस के साथ ओपन होगा ब्रैकेट, e raised to root x minus 1 the whole square. So we can observe that ये और ये कैंसिल होगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस टू. सो e raised to root x और ये माइनस टू, ये टू रूट एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा इनटू e raised to root x minus 1 the whole square. ये टू और ये टू कैंसिल, the final answer will be minus e raised to root x upon root x into e raised to root x minus 1 the whole square. So this will be the final answer for 11th question. 12th one. Now here we need to use the property of log. According to the property of log, हमने सीखा था log a into b. How the way we can represent log a plus log b? Log a by b, we can represent log a minus log b. यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है log a raised to b. We can observe that b log a. अगर हमें इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमें इसमें दिया है तो हम इसमें भी कर सकते हैं. सेम इसमें दिया है तो इसमें और इसमें, ये वाइस वर्सा, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे तो हम ये एक फंक्शन सेकेंड और ये थर्ड, तो हम इसको, ये हमारा y है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले log ये a इंटू बी है. अगर ये ए बी सी भी होता ना, log तीन टर्म होते या तीन फंक्शन होते तो ये एडिशन में ही आते, log a प्लस log b प्लस log c. तो इसको हम लिख पाएंगे log ऑफ tan x का क्यूब, फिर इसके बाद प्लस साइन के साथ log ऑफ sin x रेज टू 4, आफ्टर दैट प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस, ये प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7 tan क्यूब, फिर प्लस log ऑफ sin x रेज टू 4 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7. अब ये tan को रेज टू 3 है तो वी कैन स्टिल रिप्रेजेंट 3 टाइम्स ऑफ log tan x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log tan x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log sin x. ये 4 यहाँ पे क्यों आया? हमारे पास प्रॉपर्टी है log a रेज टू b, तो ये b यहाँ पर आ जाता है b log a. उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेट dy by dx इज इक्वल्स टू, व्हेनेवर वी गेट कांस्टेंट ऑन अ फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log tan x, log tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर x.
प्लस 4 times of log sin x, this is 1 upon sin x, into derivative of sin x, that is cos x, plus 7 remains as it is, into 1 upon x square plus 7 into derivative of x square plus 7, that is 2x. हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया है ये सम के लिए, अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। tan स्क्वायर अपॉन tan, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसको लिख पाएंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, tan को हम लिख पाएंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब उसके नीचे हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, प्लस दिस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ cot x और प्लस 14 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये sin x अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब sin x अपॉन 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन cos है, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये 1 अपॉन cos बचेगा अपॉन sin x अपॉन 1 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल sin x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin x, तो ये आ जाएगा। अब इस यहां पर हमें कुछ और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा sin x इंटू cos x प्लस 4 cot x प्लस 14 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। नाउ हमने सीखा है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो हम यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा 6, ये हो जाएगा sin 2x, 1 अपॉन साइन, ये 21 नहीं है, 1 अपॉन साइन 2x हो जाएगा कोसेक 2x प्लस 4 cot x प्लस 14 अपॉन x square plus 7. So moving on to the next question. अब ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, cos 2 थीटा के फॉर्मूले हमें पता होने ही चाहिए एनी हाउ। cos ऑफ 2 थीटा या cos ऑफ 2x, 2 थीटा अगर हमें मिलेगा तो हमारे पास तीन फॉर्मूले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और x माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉस 3x है, तो ये 1 माइनस कॉस 3x अगर हम देखेंगे तो हमें फॉर्मूला में यहाँ पे cos 2 थीटा है। ये वाला पार्ट अगर हम चेक करेंगे तो हम इसमें से फॉर्मूला निकाल पाएंगे कि ये अगर हमने इस साइड लिया तो हमें ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 एज इट इज, और माइनस इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर भी cos थीटा है। उसी तरह ये फॉर्मूला देखेंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा है तो इसका थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह हमें फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ, इसका हाफ मिल जाएगा और नेगेटिव आएगा तो साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा है तो माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा, 1 प्लस आएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और इस एंगल का हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रूट है तो लॉग 2 और 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है तो हम ये चेक कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस टैन स्क्वायर और रूट, तो ये सिर्फ टैन ऑफ 3x अपॉन 2 हो जाएगा। Now, as we all know, differentiating हमने simplify कर दिया, differentiating with respect to x, dy by dx will be equivalent to 1 upon tan of 3x by 2 into derivative of tan 3x by 2, that is sec square 3x by 2 into derivative of 3x by 2, तो ये 3x। अब हमें देखना है कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या और कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें दिख रहा है क्या, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। सो यहाँ पर 3/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब बाहर लिख सकते हैं। अगेन सेक स्क्वायर को, ये टैन को, टैन 1 अपॉन टैन है तो ये कॉट कंसिडर करेंगे,
कॉट को हम लिख सकते हैं cos 3x/2 अपॉन साइन 3x/2 इंटू ये सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये cos 3x/2 हो जाएगा। ये एक कैंसिल होगा। अगेन यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ये 2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये जो 2 है ये इस 2 के साथ ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 अपॉन साइन 3x, क्योंकि ये एंगल का डबल मतलब साइन 3x/2 इंटू 2, ये 3x आ जाएगा, तो साइन 3x, तो 3 cosec of 3x, this will be the final answer for this question। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, बट हमें ये मेन पार्ट ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14th, it is the same type of question what we have done in question number 13। Question number 13 and question number 14 are almost same, only the difference is angle। as we all know, cos 2 theta has three formulas। So it's the first is cos square theta minus of sin square theta, second is 1 minus 2 sin square theta, and the third one is 2 cos square theta minus 1। Before this sum, 14th, in 13th we have derived how to find this 1 plus cos theta. We can say 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta। If it is 2 theta, we have to take half of that theta, and 1 minus cos 2 theta is equivalent to 2 sin square theta। मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस के साथ 5x/2 है, उसका हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो उसका हाफ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू log remains as it is 1 plus cos theta। 1 plus cos theta is equivalent to 2 root of 2 cos square theta by 2, so it becomes looks like 5x/4 upon 2 times of cos। ये 1 माइनस है तो माइनस के टाइम क्या आ जाएगा, साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 5x/2 थीटा है तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5x/4 मिल जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज, log remains as it is, 2 get cancelled, 5x/4 एंगल सेम है, तो we can consider the ratio sin x upon cos x, cos x upon sin x, it gives us cot x root and cot square 5x/4, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू log of cot x by 5x by cot of 5x/4। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो व्हाट वी कैन डू, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। व्हाट इज log x का डेरिवेटिव, इट इज 1/x। log f of x है, सो हमें क्या मिलेगा, 1/f of x, दैट इज 5x/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot 5x/4, that is equivalent to minus of cosec square 5x/4। Now 1/cot is considered as tan, so tan 5x/4 को हम लिख सकते हैं sin 5x/4, that to divided by cos 5x/4, क्योंकि tan थीटा होता है sin upon cos, into ये हम माइनस यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है टर्म, हमारे पास बचा है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर 5x/4। क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आपने आपके सेटिंग में जाके एक बार चेक करना है। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं वीडियो क्वालिटी प्रॉपर दूं, बट फिर भी किसी में जो ऑटो पे होता है 144 होता है, उसको थोड़ा इंक्रीज करना है।
ये स्क्वायर वन टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस ये एक बचा है और ये, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज साइन 5x/4 इंटू कॉस 5x/4। हाँ, एक चीज हमने मिस किया, सॉरी, साइन लॉग था 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन x आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये x नहीं है, ये भी f ऑफ x है, तो इसमें हमें और एक पार्ट लिखना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x/4, तो ये हो जाएगा 5/4। वो 5/4 हम यहाँ पर इसके साथ लिख सकते हैं आगे, क्योंकि कांस्टेंट हम हमेशा आगे लिखते हैं। नाउ वी गेट -5/4। बिफोर दिस मैं यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट बता रहा था, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले में हमें यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, सिर्फ अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये 5/4 एज इट इज हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलेज है, जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा है हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करने के लिए अब ये तीनों मिला के एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 3। ये हो क्या जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर वाला प्रेजेंट है, 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका डबल ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, जो कि है साइन ऑफ 5x/4, ये थीटा है, इंटू 2 करेंगे तो 2 थीटा हो गया। फिर ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये वन टाइम 2, सो द आंसर वी गेट एज -5/2। ये एक बार कैंसिल होगा, ये 2 हो गया, सो वी गेट 1/sin ऑफ 5x/2। 1/sin is equivalent to what? As you all know, cosec 5x/2. So this will be the final step or the final answer for the respective question number 14. Moving on to the next question. Log of root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x. Whenever we get the terms, whenever we get an expression in terms of 1 plus sin x or 1 minus sin x, what we need to do? We need to rationalize. 1 plus sin x 1 minus sin x जहां भी दिखेगा हमें, हम उसको रैशनलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर के पार्ट में। डिनोमिनेटर है हमारा 1 प्लस साइन एक्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और उसी को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स। एज यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, ये एक पार्ट a प्लस बी, ये एक पार्ट a माइनस बी, तो हमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ये डिनोमिनेटर है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में है। लॉग ऑफ, अगर हम अलग अलग रूट अप्लाई करें टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो ये हमें मिल जाएगा। बेसिकली एक स्टेप लिखने के बाद अगर हम करेंगे तो एक साथ एलिमिनेट कर सकते हैं सारा रूट। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्विवेलेंट टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मिलेगा लॉग, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, रूट एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब जो डिनोमिनेटर का कॉस एक्स है, वो cos x हम न्यूमरेटर के दोनों टर्म को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम इसको, जो हमने ये लिखा है, ये कन्वर्जन हम लिख लेते हैं उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूले। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec x माइनस tan x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि हमें dy बाय dx फाइंड करना है। ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x माइनस tan x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। इफ वी चेक, दोनों में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, sec x कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारे पास,
tan x माइनस ऑफ sec x, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास sec x माइनस ऑफ tan x। अगर हम ये ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये sec x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमने माइनस sec x लिख दिया। अब हमें जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो sec x माइनस tan x हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी sec x माइनस tan x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ sec x। This is the complete answer for question number 15. Moving on to the next question, that is question number 16. In this we should know the property of log. इसी वीडियो में मैंने पहले आपको बताया है a into b क्या होगा, log a plus log b। Similarly log a b c तीन टर्म है प्रोडक्ट में, तो how the way we can write log a plus log b plus log c। अगर चौथा होता तो प्लस log d भी आता। तो आप इसमें देख सकते हो आपके पास तीन एक्सप्रेशन है, एक, ये दो, ये तीन। आप ये दोनों को एक भी कंसीडर कर सकते हो या फिर अलग अलग भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। सो y इज इक्वल्स टू log, ये एक टर्म है और ये दूसरा पार्ट है। तो जब दो पार्ट एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट log 4 रेज टू 2x। इनटू है, ये मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसको प्लस लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x रेज टू 3 माइनस 4 द होल रेज टू 3/2। इसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन, उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफरेंशिएशन इजी और जल्दी हो जाएगा। ये 2x हम यहां पर लिख सकते हैं इनटू log 4 प्लस हमारे पास log का प्रॉपर्टी है log a रेज टू b इज इक्वल्स टू b log a। ये जो b है वो यहां पर चला जाता है और log के a के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 कहां चला जाएगा, 3/2 इंटू, अब ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x रेज टू 3 माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो ये log 4 पहले लिख लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये x, ये 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये log का पार्ट, ये कांस्टेंट है, प्लस, ये तो बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, log a by b, log a by b इज इक्विवेलेंट टू log a माइनस log b। तो ये हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के साथ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ log रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ये हमारा मेन ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहे, और अच्छे से मतलब और एक सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहे, तो ये 2 हम बाहर ले सकते हैं log 4, ये 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं, प्लस 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5, ये 3/2 अंदर भी अप्लाई कर देते हैं, माइनस 3/2 log ऑफ, ये रूट है, रूट अगर पावर में चला जाएगा तो वो रेस टू हाफ हो जाएगा, वो रेस टू हाफ हम यहां भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं 2x रेस टू 3 माइनस 4 रेस टू हाफ, वी कैन राइट इन दिस वे एज वेल। तो ये हाफ फिर से यहां पर चला जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी तक हमने सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है, अभी और एक स्टेप सिंप्लीफाई ही करेंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये हम लिख सकते हैं एज इट इज, दैट इज 2 log 4 into x plus 3/2 times of log of x square plus 5 minus of 3/2 log of 2x raised to 3। ये 1/2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/4 हो जाएगा। So this gives us 3/4 and 2x raised to 3 minus of 4। यहाँ पर y है, हमने जितना पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन था उतना सब कर लिया। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy by dx इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, log 4 कांस्टेंट है,
x का डेरिवेटिव 1, so no need of writing anything. 3/2 log of x square plus 4, so we can represent x square plus 5 into derivative of x square plus 5. x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 3/4. अब ये log of 2x raised to 3 माइनस 4 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2x raised to 3 माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x raised to 3. तो ये मल्टीप्लीकेशन में इरेज कर देता हूं, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये 2 रिमेन्स एज इट इज, 2 रिमेन्स एज इट इज. 3x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x रेज टू 3 माइनस 4. हाँ, अब ये हम और थोड़ा प्रॉपरली लिख सकते हैं, ये 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3 माइनस 4, तो 2 एज इट इज 3x स्क्वायर, 4 का डेरिवेटिव 0. अब सिर्फ हमें कैंसिल करना है कुछ टर्म जो कैंसिल होगा. पहला टर्म 2 रेज टू log 14, या 2 इस साइड लोगे तो log 16 डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयर इज नो harm in that. ये 2 और ये 2 कैंसिल, so we can represent 3x upon 3x into x, 3x upon x square plus 5. अब ये माइनस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 इनफैक्ट 3 into 3 9, 9x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x रेज टू 3 माइनस ऑफ 4. ये हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 16. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. अब यहाँ पर भी 1 2 3, ये भी सम जो है वो सेम टाइप का है, log a इंटू बी अपॉन सी है. तो अगर ऐसा कभी आता है log a इंटू बी, हमें डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए अपॉन सी, तो जो इंटू वाला पार्ट है वो ऐड होगा, जो डिवीजन वाला पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट होगा. तो इस सम में हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. तो log का प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा log ऑफ e x का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो हम यहाँ पे log ऑफ 5 माइनस ऑफ 4x रेज टू 3/2 लिख सकते हैं. अब ये दोनों इस थर्ड वाले के साथ डिवीजन में है, तो ये माइनस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख के log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x. अब थोड़ा सा और हमें एक स्टेप सिंप्लीफाई करना, ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू log e का वैल्यू होता है 1, प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो ये पावर में चला जाएगा 1/3, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 log ऑफ 7 माइनस ऑफ 6x. अब हमने सब कुछ सिंप्लीफाई कर लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 आ जाएगा, नो नीड ऑफ राइटिंग दिस पार्ट. dy by dx विल बी इक्विवेलेंट टू ये 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3/2. What is log of 5x minus 4x, 5 minus 4x? It's 1 upon 5 minus 4x into derivative of 5 minus 4x. 5 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1/3 log of 7 minus 6x, 1 upon 7 minus 6x into derivative of 7 minus 6x. 7 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव माइनस 6. हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, हमें देखना है पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है. ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस ऑफ 4x. नाउ व्हाट एल्स, ये माइनस और ये माइनस, ये एक दूसरे को प्लस कर देगा, तो प्लस ऑफ ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, सो 2/7 माइनस ऑफ 6x. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ सेम टाइप का क्वेश्चन है. अब इसमें जो हमने लिखा था कि log a इंटू बी अपॉन सी, तो हमने इसको लिख दिया log a प्लस बी माइनस log c. अब यहां पर इसी टाइप में आपको दिया है log a अपॉन बी इंटू सी, तो ये दोनों एडिशन में होंगे और उसके साथ ये नेगेटिव है, तो इसमें सिर्फ हमें लिखने को प्रॉपर आ जाएगा, एक आ जाएगा कि ये मिलेगा log a माइनस log ऑफ
b प्लस log c। बट ये जो log होगा ना, ये दोनों log नेगेटिव के अंदर होगा, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है, यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो इसको हम अगर यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये y इज इक्वल्स टू, हमारा कंसिडरेशन है y इज इक्वल्स टू log a रेज टू cos x माइनस log of x रेज टू 2 x रेज टू 2 माइनस 3 रेज टू 3 इंटू log x log a बाई b। तो b में दो पार्ट है, तो इंटू log x रेज टू 3 माइनस ऑफ 3 द होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस log ऑफ log x। सो हमें ये मिल जाएगा cos ऑफ x इंटू लॉग ए माइनस, ये जब माइनस ओपन होगा तो लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log x रेज टू 2, एक्सट्रीमली सॉरी, x रेज टू 2 माइनस ऑफ 3 माइनस log ऑफ log x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर दिया है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। log a कांस्टेंट है, तो हम log a को बाहर लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये हम माइनस ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस ये साइन x माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, माइनस 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x। सो जस्ट एक लास्ट स्टेप लिख देंगे हम लोग, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू लॉग ए, ये 3 इंटू टू 6 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x log x। This is nothing but dy by dx. So moving on to the next question, question number 19, ये हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। y is equals to 25 log, in this question number 19, y is equals to 25 raised to log sec x to the base 5 minus 16 raised to log tan x to the base 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 है बेस, यहां पर हम अगर 5 में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल इरेज दिस एंड आई विल राइट न्यू 5 का स्क्वायर, और उसके पावर में आ जाएगा log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस ऑफ सेम पार्ट, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके पावर में log tan x टू द बेस 4। अब हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस में सीखा है a रेज टू m रेज टू n, ये क्या हो जाएगा a रेज टू m इंटू n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें ये क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ sec x टू द बेस 5। सेम केस सेकेंड टर्म में भी हम सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह, 4 रेज टू 2 इंटू लॉग tan x टू द बेस 4। अब जैसे कि हमें पता है ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 5 रेज टू लॉग sec स्क्वायर x इसके पावर में, तो वो sec स्क्वायर x कहलाएगा, टू द बेस 5 माइनस 4 रेज टू लॉग tan स्क्वायर x टू द बेस 4। जब कभी भी हमें ऐसे दिखेगा a log anything to the base a, तो ये क्या हो जाएगा y will be equivalent to, डायरेक्टली ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, और हमें ये sec स्क्वायर x मिलेगा फॉर दिस टर्म, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिलेगा tan स्क्वायर x फॉर सेकेंड टर्म।
अब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बट बिफोर, अब यहाँ पर ये बहुत लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये हमें आया कैसे। तो वो ये अगर हम कंसिडर करते ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला, हमें मिला है फाई इन रेज टू लॉग सेक स्क्वायर एक्स, हमने यहां तक लिखा टू द बेस। ये इसको हमने कोई एक अलग वेरिएबल कंसिडर किया, ये v है। हमने सीखा है लॉग में एक्सपोनेंशियल a रेज टू x इज इक्वल्स टू b होता है, ये एक्सपोनेंशियल में होता है। उसी तरह इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो ये a है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा पार्ट b है, और ये जो v है इस केस में ये हमारा x है, ये है b, ये x है पूरा और ये a है। तो उसका कन्वर्जन क्या होता है log b, तो हमें मिलेगा log b टू द बेस a, log v, log ऑफ v टू द बेस a क्या है, ये a है, ये a है 5 इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट मिलेगा x। x क्या है, x हमारे पावर में है, वो पूरा पार्ट log x है, log ऑफ सेक स्क्वायर x टू द बेस 5, log टू द बेस 5 log टू द बेस 5 कैंसिल, तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। तो इसीलिए ये सब पार्ट कैंसिल हो जाता है और v का वैल्यू डायरेक्टली सेक स्क्वायर x मिलता है। तो अगर हमने ये पूरे पार्ट को v लिया है तो v का वैल्यू सेक स्क्वायर x है, तो ये पूरे पार्ट का आंसर सेक स्क्वायर x हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें tan स्क्वायर x मिलेगा, और फिर सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दैट गिव्स अस 0। Moving on to the next question, that is question number 20. X square plus 2 raised to 4 upon root of x square plus 5. In this question, there is no complication. It is just in the format of a by b, u by v. u by v का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये y हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये u by v फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो u by v is v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. So dy by dx is equivalent to v remains as it is x square plus 5 into derivative of u। इसका अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 4 into x square plus 5 raised to 3 into derivative of x square plus 5, दैट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। ये हमने क्या किया, ये v हो गया into derivative of u माइनस u is what, x square plus 2 raised to 4 u into derivative of v। इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 upon 2 root of x square plus 5 into derivative of x square plus 5, that is 2x plus 0 again, and that to be divided by root of x square plus 5 the whole square। ना कुछ कॉमन अगर होंगे तो हम वो कॉमन ले लेंगे, अगर नहीं तो दैट विल कीप एज इट इज। हमने ये यहाँ पर गलत लिखा है, ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, सो वी कैन टेक 2x एज अ कॉमन पार्ट, बट इनफैक्ट ये 2 और ये 2 कैंसिल भी हो सकता है। सो वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन एज वी वांट। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नथिंग। सो सपोज अगर हम ये पार्ट कॉमन लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 है। यहाँ पर हमारे पास 2x रेज टू, ओके व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे ये एक पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 वी नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। सो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 एज इट इज, ये 2x एज इट इज, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4 इंटू 2x। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इसको डिनोमिनेटर को ये किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू
इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कॉमन लेना है तो हम ले सकते हैं, नहीं लेना है तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा तो हम 2 बाहर लिख देते हैं। x रिमेन्स एज इट इज, x भी कॉमन मिल जाएगा तो हम x भी लिख देंगे, तो ये दोनों कॉमन निकल गया। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 4, बट हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3। ये बाहर निकल गया, ये पूरा बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, इसमें का एक टाइम बचा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब ये रेस टू 1 है और ये स्क्वायर रूट है तो रेस टू हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2। वी कैन राइट डायरेक्टली 3/2, यहाँ पर हम 3/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेस टू 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके। तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स चेक इट आउट। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल रेज टू 3, 8x स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 3/2। 2x और ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3, 8 minus 1 that gives us 7x square, 40 minus 2 पॉजिटिव 38 अपॉन, ये पूरा अपॉन आ जाएगा, ये थोड़ा स्पेस का इशू है, x रेज टू 5, x रेज टू 2 प्लस 5 रेज टू 3/2। सो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट पुट करना होगा ताकि हमें समझ में आए। सो दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। 3/2 दिख रहा है आप लोग को, दिस बिकम्स 3/2। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर वाले पार्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू प्रैक्टिस।